इंग्लिश स्पीकिंग का ये डे फर्स्ट है। पहले इंग्लिश क्यों सीखना है ये जान लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो मतलब हम सबको जोड़े रखता है, हर एक कंट्री को जोड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का एक कॉमन लैंग्वेज होता है इंग्लिश। दैट्स वाई वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि हम हिंदी भूल जाए। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश हमें आना चाहिए क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा सा डेवलप दिखाता है, ज़्यादा अच्छा दिखाता है। तो हम इंग्लिश कैसे सीखें इस पे ध्यान देते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का 4 बेसिक थिंग होता है। पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ एंड लास्ट राइटिंग। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का 4 बेसिक थिंग होता है। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। मतलब हमें ये सब आना चाहिए तो कोई भी लैंग्वेज समझो आ गई। तो यहाँ पर हम इंग्लिश सीखने आए तो इंग्लिश का ही देखते हैं। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारी इंग्लिश की क्लास चलेगी, जब तक हम इंग्लिश सीखेंगे, हमें अपने आप को इसी पैटर्न पे रखना है, इसी माहौल में रखना है। जैसे मैं बताऊंगा ये इंट्रो क्लास है, उसी तरह फॉलो अप करना है, आपको इंग्लिश अच्छी आ जाएगी। जैसे लिसनिंग, लिसनिंग में हमें क्या क्या सुनना है। अगर सॉन्ग सुनते हो, गाने वगैरह सुनते हो तो इंग्लिश सॉन्ग सुनना है। न्यूज़ चैनल देखते हो, इंग्लिश न्यूज़ देखना है। मूवीज़ देखते हो, इंग्लिश मूवीज़ देखना है। मौका मिले तो कभी सेमिनार अटेंड करना है। मतलब इंग्लिश ये लिखने की जरूरत नहीं कि हमें इंग्लिश सॉन्ग सुनना है, इंग्लिश न्यूज़ देखना है, इंग्लिश मूवीज़ देखना है। मतलब जब इंग्लिश सीख रहे तो इंग्लिश में होना चाहिए ना ये सारा। और जब भी आप कोई मूवीज़ देखेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों डब्ड होना चाहिए। पहले इंग्लिश में देखकर समझो आपने कितना सही समझा और कितना गलत, उसके बाद उसे हिंदी में देखेंगे। ये हो गया स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या है, 1 to 1 अपनी तरह का कोई बंदा देख लेना जिसको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो या जितनी भी आती हो, बोलने का ट्राई करना है। अगर कोई ना मिले तो स्पीक टू मिरर, शीशे से बात करने की कोशिश करना है, लेकिन अकेले में, नहीं तो लोग पागल समझेंगे। ठीक है ना। अब जब इंग्लिश हमें नहीं आएगी तो हम क्या बोलेंगे। यार क्या लगता है हिंदी हमें सबको सही आता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ ये एक लैंग्वेज है। हम ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। नहीं तो अगर हिंदी में भी देखा जाए तो ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा होता है जो भी हम बोलते हैं, इवन जो मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो इंग्लिश में वही है, एरर रहेगा, ग्रामेटिकल एरर, लेकिन हम ट्राई करेंगे, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए। कोई एकदम अंधाधुंध इंग्लिश बोलकर चला गया और आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये होता है उसकी इंग्लिश खराब है, ना कि आपकी। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड रीडिंग। क्या क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में द हिंदू हो जाए तो बेस्ट है, द बेस्ट है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है, नॉवेल पढ़ना है, जो भी इंग्लिश में मिले पढ़ना है। फोर्थ में क्या है, राइटिंग। इसमें हम सब कुछ सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे, जैसे टेंसेस सीखेंगे, मोडाल सीखेंगे, स्पीच सीखेंगे, स्टोरी राइटिंग सीखेंगे, लेटर सीखेंगे, आर्टिकल सीखेंगे। मतलब जितना भी ग्रामर में होता है हम सब कुछ सीखेंगे। ये बेसिकली ये बताने का मतलब हुआ कि हमें जो भी मतलब हम इंग्लिश जब तक क्लास करेंगे हमें अपने आप को इस पैटर्न में रखना है। इंग्लिश सब कुछ सुनना है, मूवीज़ वगैरह देखना है, अगर मौका मिले तो इंग्लिश ही देखना है, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना है, डेली ट्राई करना है। और वोकेबुलरी 10 वर्ड मीनिंग डेली याद करना है, कोई सा भी। न्यूज़पेपर से निकाल लो, ज़्यादा यूजफुल होएगा। और हम हिंदी इतना अच्छा बोल लेते क्यों? क्योंकि हिंदी के वर्ड हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इंग्लिश का नहीं होता है। कई लोगों के पास इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड होने की वजह से भी, होने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते हैं, तो उनका ये सब करने से सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इंट्रो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे।